जय हिंद दोस्तों। तो अब देखेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। जैसे पिछले क्लासों में हमने देखा है कि किस पौधे का कौन से भाग हम भोजन के रूप में ले रहे थे, लेकिन अब देखेंगे कि हम जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु के कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, तालिका ये 1.5 है और वो उनके खाने वाले सभी जीव जंतुओं के नाम लिखे हैं। और इस माध्यम से यह भी जानेंगे कि कौन शाकाहारी है, कौन सर्वाहारी है और कौन मांसाहारी है। तो चलिए देखते हैं। ये गाय गाय क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। जो कि घास, खली, भूसा, अनाज ये बिल्कुल क्या है? शाकाहारी भोजन है। और नेक्स्ट देखेंगे अगला, बिल्ली। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु। छोटे जंतु अगर जीव जंतु जैसे ही खाली मतलब ये मांसाहारी। अब आगे क्या देखते हैं? पंछी, दूध, चूहा, ये सब क्या है? मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी। यानी कि बिल्ली भी एक मांसाहारी है। पालतू कुत्ता, कुत्ता नहीं पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता अलग अलग भोजन करते हैं और जो कुत्ते होते हैं वो अलग भोजन करते हैं। तो यहाँ पालतू कुत्ते की बात हो रही है। रोटी, अंडा, मांस, कच्ची सब्जी, यानी ये सर्वाहारी है, ये सब कुछ खा रहा है। कौवा मरे हुए जानवर का मांस खाता है। दुबले, बीमार, जख्मी छोटे जानवरों को भी वो खा लेता है। चूहे, पंछी के बच्चे, कीड़े, दूसरे पंछी के अंडे, यानी कि ये टोटली क्या है? मांसाहारी है। कौवा क्या है? मांसाहारी, क्योंकि ये केवल मांस खा रहा है। गौरैया अनाज, फलों से निकले बीज और घासें भी खाती है। फल, फूल पर बैठने वाले कीड़े, ये कुछ कीड़ों को भी खा लेते और ये अनाज भी खाते थे, इसलिए ये सर्वाहारी में आ गई। बकरी, हिरन, खरगोश जानवरों का शिकार करके, जो शेर होते हैं वो अक्सर दूसरों का, शेर देखिए कभी भी अगर भोजन करता है तो दूसरों का शिकार किए हुए भोजन नहीं करता है, वो खुद शिकार करता है उसके बाद खाता है और इन सब का शिकार करता है, जैसे बकरी, हिरन, खरगोश आदि जानवरों का। छिपकली क्या खाती है? कीट, पतंगे और हरी भरी पत्ती को भी छिपकली खाती है। अगला, तिलचट्टा, कागज, चमड़े का सामान, मरे हुए अपने सभी साथी को। देखिए कागज भी खा लेता है, चमड़े का सामान भी खाता है, यानी कि सर्वाहारी में आ गया। और मरे हुए अपने ही साथी को भी खा लेता है। मनुष्य फल, जड़े, अनाज, मांस बहुत कुछ खाता है, जड़ जैसे कि मूली वगैरह, गाजर। चूहा कपड़ा, अनाज, कीड़ा ये सब भी खाता है। तो एक सवाल है आप लोगों से कि जैसे एक मनुष्य और इसमें से एक इसको ले ले और दूसरा तिलचट्टा, क्या ये दोनों सर्वाहारी है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? सर्वाहारी है। क्योंकि देखिएगा तो ये सभी खा रहे हैं। देखिए हरी भरी और कीट पतंग जीव जंतु है, हरी भरी साग सब्जी, यानी दोनों चीजें खा रहा है। तो दोनों चीजें जैसी खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। मनुष्य को ले लीजिए, फल, जड़े, अनाज और मांस, यह भी क्या है? सर्वाहारी। तो इस तरह से जो केवल मांस खाता है वो मांसाहारी, जो दोनों यानी कि साग सब्जी भी और मांस भी खा रहा है तो मांस सर्वाहारी, और जो केवल साग सब्जी मांस को छोड़ के केवल खा रहा है तो वो शाकाहारी कहलाता है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो नोट हो गया होगा। अब देखते हैं कि पौधे क्या खाते हैं, जंतु क्या खाते हैं ये तो देख लिया। अब देखेंगे क्या कि पौधे क्या खाते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक पौधा हम बना ही लेते हैं। चलिए पौधा नाम के लिए हमारा पौधा है। पौधा नहीं बल्कि पेड़ है। क्या ये? पेड़ है। और देखिए इसमें रूट्स है, ये सब इसके अंदर जड़े हैं।
ये पत्ती है। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? तो पत्ती देखते होंगे कि पत्ती हरा होता है। पत्ती हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिस वजह से पत्ती हरा होता है। और वही क्लोरोफिल जल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो भोजन को तैयार कर लेता है। अब उसके पास जल कहां से आता है? तो जो ये जड़ है, तो यही जड़ जल को जल और खनिज लवण को इस तना के साथ, ये क्या है? पिछले क्लास में बताया कि ये क्या है? तना है। तो इस तना की सहायता से जल पत्तियों तक पहुंचाता है और ये पत्ती भोजन बना के, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और इस जल की सहायता से भोजन तैयार करके और इस भोजन को सभी भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर ये आप सोचते होंगे कि इस पौधा है बड़ा, इसे महंगा खरीद के लाया हूं, तो इसे घामा में न रखें क्योंकि ये सूख जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि वो जितना घाम में रहेगा, यानी जितना धूप में रहेगा, जितना रोशनी में रहेगा, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, अब सूर्य रोशनी बोल रहे हैं तो ये नहीं कि लाइट बार के रख दीजिए, रोशनी है बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको सूर्य की रोशनी में होनी चाहिए। तो सूर्य की रोशनी से ही वो भोजन बनाता है। तो अगर वो सूर्य की रोशनी में मुरझाएगा, लेकिन जो वो खिलेगा बाद में, वो आपको पता चलेगा। तो इस तरह से अपना ये भोजन बना के सबको देता है और इस तरह से पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो कि अगले कक्षा में, यानी कि अभी आप 6 क्लास के पढ़ रहे हैं, जब 7 क्लास का होगा स्टार्ट, तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और पौधा क्या लेता है, क्या देता है। प्रकाश संश्लेषण में ही वो लेता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमको देता है, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ और अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अगर इस टॉपिक में या इस चैप्टर में कहीं भी किसी को दिक्कत हो, है ना, या न समझ में आ रहा हो, तो वो कमेंट कर सकता है उस पे, या तो उसको स्पेशली बताया जाएगा या एक वीडियो के माध्यम से उसको फिर दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप बताने में डरिए नहीं, है ना, या कोई भी हिचकिचाइए नहीं। आप डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे है वैसे है। आपकी कमियों से ही आप अगर बताएंगे कि यहाँ कमी है वहां कमी है, तभी इस कमियों को दूर किया जा सकता है। क्योंकि आप ही के बताने की वजह से ही इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। क्योंकि ऐसे अगर चल रहा है तो लग रहा है कि सब सही है, लेकिन अगर आपको कोई इसमें कमी दिख रहा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जय हिंद।